प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखी हुई तस्वीर सामने आई तो अगले दिन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की एक दूसरी तस्वीर जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की पीठ थपथपाती वो तस्वीर भी सामने आ गई। इन दोनों तस्वीरों के क्या है सियासी मायने हम आपको ये बताएंगे और साथ साथ पहली बार हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की क्या रखी है शर्तें, कितनी सीटें शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मांगी हैं और किन के लिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ और राजभवन के बरामदे में चहलकदमी करती उनकी तस्वीर, इसकी चर्चा खूब हुई। लेकिन एक और तस्वीर कुछ घंटों बाद सामने आई और वो तस्वीर थी केशव मौर्य डिप्टी सीएम के पीठ थपथपाते प्रधानमंत्री की तस्वीर। दरअसल ये तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट की थी जब प्रधानमंत्री डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली रवाना हो रहे थे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और तब प्रधानमंत्री ने केशव मौर्य की पीठ थपथपाई। दोनों तस्वीरों के आने में कुछ घंटों का अंतर था, लेकिन पहली तस्वीर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रखा हुआ उनका हाथ, इस तस्वीर के मायने अलग हैं और केशव मौर्य की पीठ थपथपाने की उनकी ये तस्वीर के मायने अलग हैं। एक बात साफ कर दी प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में कि योगी और मोदी की जोड़ी आगे रहेगी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर कोई बात चर्चा में है तो सब पर विराम लग जाए। लेकिन 3 दिनों में जब तक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में नहीं थे और इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बड़े नेता लखनऊ में मौजूद हैं तो आखिर केशव मौर्य कहाँ हैं। केशव मौर्य दरअसल एक तीर्थ यात्रा पर थे। उनके लौटने के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से उसी एयरपोर्ट पर हुई जब वो विदा ले रहे थे दिल्ली के लिए और तब प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनकी पीठ थपथपाई, कुछ देर तक रुककर उनसे बातें की और उसके बाद प्रधानमंत्री रवाना हुए। पहली तस्वीर की सियासत का मायने बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री ने बहुत बात साफ शीशे की तरह कर दी कि अब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर फिलहाल 2022 के चुनाव में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चाओं पर विराम लगेगा, लेकिन केशव मौर्य नाराज न हो, केशव मौर्य की नाराजगी सामने न हो और केशव मौर्य की पीठ भी उन्होंने खूब थपथपाई और उनसे भी बातें करते हुए दिखाई दी और वो तस्वीर भी सामने आ गई। यानी कि इन दोनों को एक तरीके से साधने, दोनों को सियासत के लिए तैयार करने की ये कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से थी कि कहीं मैसेज ऐसा न जाए कि केशव मौर्य को लेकर कोई और बात चल रही है। हालांकि केशव मौर्य भी कट्टर बीजेपी, कट्टर संघ के कार्यकर्ता और नेता हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी की बात तो सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है, लेकिन बीजेपी से किसी और तरह की बात उनके बारे में नहीं सोची जा सकती। और प्रधानमंत्री ने जहां दोनों लोगों को अपना आशीर्वाद देकर इस पूरे मामले को बैलेंस करने की भी कोशिश की है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में खूब धूमधाम से मुलायम सिंह का जन्मदिन मना। मुलायम सिंह यादव खुद मौजूद रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बेहद खुश नजर आए। लेकिन उनका दूसरा जन्मदिन सैफई में उनके गांव में मन रहा था और यह जन्मदिन मना रहे थे उनके छोटे भाई शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने आज वहां एक दंगल का आयोजन किया था और दंगल इसलिए क्योंकि सबको जानकारी है कि मुलायम सिंह यादव अपने समय के एक बड़े पहलवान थे और दंगल का आयोजन करते रहे थे और आज शिवपाल यादव ने दंगल का आयोजन किया। लेकिन दंगल का आयोजन क्या सिर्फ उनके जन्मदिन पर उन्हें एक शुभकामनाओं की तरह था या फिर दंगल किसी प्रतीक का नाम था? यानी कि
ये दंगल क्या अभी भी सपा और प्रसपा यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मौजूद है? आज शिवपाल यादव ने बहुत सारी बातें इटावा में अपने समर्थकों के सामने कह दी, लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि वो चाहते हैं कि 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो और जो जीतने वाले उनके कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब गठबंधन को लेकर देर हो रही है और अगर जल्दी फैसला नहीं लिया गया तो वो अगले हफ्ते एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, यानी कि अगले हफ्ते कोई बड़ा फैसला लेंगे। पहले सुनिए क्या अहम बातें शिवपाल यादव ने कही हैं। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं इस अवसर पर, हम तो चाहते हैं फिर से सरकार बने। और देखिए हम तो लगातार सरकार बनाने के लिए 2 साल से हमने तो इतना भी कहा कि चाहे गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ साथ केवल मैंने कहा कि जो हमारे साथ हैं और जीतने वाले लोग हैं, जीतने समीक्षा कर लो, सर्वे कर लो, अगर हमारे साथ जो जीतने वाले लोग हैं उनको टिकट दे दो, गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ साथ अगर नहीं तो विलय कर लो। और मैंने एक बात तो इतना कहा, हमने कहा कि केवल हमें 100 सीटें दे दो। 100 सीटों के साथ साथ हम दूसरी पार्टी का जो लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के केवल 100 सीटें लड़ लेंगे। समाजवादी पार्टी 303 लड़ ले। हम तो चाहते हैं तुम 303 में 200 से ज़्यादा जीत जाओ और हम लोग 100 में कम से कम हम 50 जीत जाए तो सरकार तो बन जाएगी 202 ही में। में। और इतना नहीं तो हमसे ही कर लो, गठबंधन कर लो, चाहे विलय कर लो, अब देर हो रही। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव? साफ साफ लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो तैयार हैं, वो किसी तरीके से कमज़ोर नहीं हैं, उनकी रथ यात्रा में भी भीड़ किसी से कम नहीं हुई और वो 100 सीट से कम नहीं लड़ेंगे। यानी कि अब अगर अखिलेश यादव को प्रसपा यानी कि शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करना है तो उन्हें 100 सीटें देनी होंगी। हालांकि दोनों चाचा भतीजे के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश या गठबंधन की कोई गुंजाइश फिलहाल तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कहते रहे हैं कि कुछ सीटों पर गठबंधन हो सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 100 सीटों की ये डिमांड है और वो चाहते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट दिया जाए तो शायद अखिलेश यादव इसके लिए कतई तैयार नहीं होंगे। और ये एक तरीके की कहीं ना कहीं ये एक ऐसी भूमि तैयार की जा रही है जिसमें दोनों शायद ही एक साथ जुट पाएं। हालांकि चर्चा बहुत थी कि आज जन्मदिन के दिन दोनों एक हो जाएंगे, दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव में जाएंगी, लेकिन जिस तरीके के तेवर आज दंगल में, मैं दंगल शब्द इसलिए कह रहा हूं कि दंगल प्रतीक है कहीं ना कहीं दोनों के बीच के इस युद्ध का। बातें मीठी मीठी जरूर सुनाई दे रही हैं, लेकिन गठबंधन दूर की कौड़ी नजर आता है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।